हेलो दोस्तों, वेलकम टू 73rd एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है एंड इट इज कंसीडर्ड द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जहां हमारे देश में इतने सारे प्रोटीन रिच वेज, नॉन वेज और सी फूड की भरमार है, इसके बावजूद भी 73% इंडियन लैक इन प्रॉपर इनटेक ऑफ प्रोटीन। वेजिटेरियंस के लिए ये डाटा और भी चिंताजनक है, जहां 84% ऑफ इंडियन लैक इन प्रोटीन न्यूट्रिशन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR द्वारा किए गए एक सर्वे से ये पता चला है कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि उनकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है। जहां एक नॉर्मल इंसान की डेली प्रोटीन कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यानी अगर आपका वेट 100 किलो है तो आपको हर दिन कम से कम 80 ग्राम तक प्रोटीन की जरूरत होती है। एक नॉर्मल सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले मेल को जहां 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन की जरूरत होती है, वहीं एक फीमेल की यही रिक्वायरमेंट हो जाती है 46 ग्राम ऑफ लीन प्रोटीन। लेकिन ज्यादातर इंडियन इससे कहीं कम प्रोटीन की कंजम्पशन करते हैं और इंडियंस में पूरी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट कंजम्पशन है प्रोटीन का। इसके मेन कारण है हमारे अनाज जैसे जौ, बाजरा, चावल, मकई और गेहूं। इन सभी पदार्थ का हमारे खाने में अधिक मात्रा में उपयोग होना, इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से बढ़ता हुआ पुअर लाइफस्टाइल और पुअर अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट रीजन है इम्प्रॉपर प्रोटीन के इनटेक का। इसके साथ ही स्टडीज में प्रोटीन खाने के पीछे बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शन भी देखे गए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद ज्यादा प्रोटीन खाने से वेट गेन भी हो सकता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्रोटीन की जरूरत बॉडी बिल्डर्स को पड़ती है, ना कि आम इंसान को। अब क्योंकि इंडियंस की डाइट में ज्यादा फोकस कार्बोहाइड्रेट जैसे गेहूं, चावल या बाजरा जैसे अनाजों पर होता है, जो कि ज्यादा रिच हैं कार्ब्स में और बहुत ही लो हैं प्रोटीन कंटेंट में। दोस्तों, जब एक पुअर लाइफस्टाइल कंबाइन होती है पुअर डाइट के साथ विच डजंट इंक्लूड इनफ प्रोटीन, इट लीड्स टू पुअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा शरीर 30 की उम्र के बाद से ही मसल लॉस स्टार्ट करना शुरू कर देता है। ये मसल लॉस होता है 3 to 5% एवरी डेकेड, जो कि ओल्ड एज आते आते पुअर फिटनेस और हेल्थ का कारण भी बन जाता है। वहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन और एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये मसल लॉस कम से कम हो एज यू ग्रो ओल्डर। दोस्तों, हमारे हर सेल में प्रोटीन की मौजूदगी होती है और इंसानी शरीर में प्रोटीन का स्वरूप होता है अमाइनो एसिड। जहां नॉन एसेंशियल प्रोटीन या अमाइनो एसिड हमारा शरीर खुद से ही बनाकर कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो है जो हमारा शरीर नहीं बना सकता और हमें ये बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन इंडियन डाइट, खास तौर से वेजिटेरियन जो अनाज पे ज्यादा निर्भर करते हैं, इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट से वंचित रह जाते हैं। इसका नतीजा होता है मांसपेशियों या मसल का कमजोर हो जाना। जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक कम करते हैं तो हमारा शरीर हमारी मसल को मेंटेन नहीं कर पाता और ये मसल धीरे धीरे कमजोर और साइज में छोटी होने लगती है, जिसके कारण जल्दी थकान, उठने बैठने में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और बैलेंस करने में डिफिकल्टी जैसी कंडीशन देखी जा सकती है। साथ ही लो कंसंट्रेशन, लो एनर्जी और लर्निंग एबिलिटी में कमी भी कम प्रोटीन के लक्षण है। मिडिल और ओल्ड एज में लो प्रोटीन के कारण रेगुलर मसल और जॉइंट पेन जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि प्रोटीन की कमी होने पर आपका शरीर मौजूदा प्रोटीन को सिर्फ जरूरी अंगों के लिए बचा लेगा और आपके बालों को कम जरूरी होने के कारण प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, जिससे बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा वेट गेन, पुअर मेटाबॉलिज्म और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी दर्जनों और सिम्टम आप डेवलप कर सकते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और कैसे आप इसे अपने मील में इंक्लूड कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर इंसान को अपनी वेट के 0.8 गुना प्रोटीन चाहिए होता है ग्राम्स में हर दिन। मान लीजिए मेरा वेट है 80 केजीज, तो मेरी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी 64 ग्राम। वहीं फीमेल के लिए ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता
होता है 0.6 यानी एक 70 केजी की फीमेल को तकरीबन 42 ग्राम तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। जहां वेज प्रोटीन के सोर्स हैं सोयाबीन सीड जैसे चिया सीड और पंपकिन सीड, वही लेंटिस यानी दाल, राजमा और काबुली चना से आपको काफी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही बादाम, हरे मटर, पालक और टोफू, आप इन्हें भी अपने मील्स में इंक्लूड कर सकते हैं। इंडिया बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन, दे आर अनेबल टू बाय एंड कंज्यूम हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड। भारत सरकार ने इस डेफिशिएंसी और माल न्यूट्रिशन को हैंडल करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाए हैं, जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस द्वारा गरीब और माल न्यूट्रिशन बच्चों को सब्सिडाइज खाना और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन दी जाती है। वहीं आईसीडीएस और मिड डे मील द्वारा न्यूट्रिशियस मील सप्लाई किया जाता है, जहां प्रोटीन को मैंडेटरी इंक्लूड करके ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चों की डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जरूर पूरी हो। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।